एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जहां पर ज़बरदस्त शोर है, उसी के बीच में कस्टोडियन विभाग ने भी एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर में कस्टोडियन विभाग ने कहा कि आप सर्वे कीजिए। और ये पुराना ऑर्डर है, हालांकि इतना पुराना भी नहीं, 10 तारीख का ऑर्डर है, 8 तारीख का ऑर्डर है, 10 से पहले सारी जानकारी चाहिए थी। मगर ऑर्डर में साफ तौर पर यह बताया गया है, कि आप तमाम कस्टोडियन प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कीजिए और जो लोग उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, अवैध कब्जा जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़मीनें भी खाली करवाइए और जो मकान किसी ने अवैध कब्जादारी ने कब्जे में किया हुआ है उसको भी खाली करवाइए। इस ऑर्डर के आने के बाद और इस खबर के चलने के बाद हिंदू संगठन जितने भी जम्मू के हैं वो सक्रिय हुए और आज हिंदू संगठनों का एक समूह जो है वो डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार से मिलने के लिए गया। उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ महंत राजेश बिट्टू हैं। राजेश जी, सबसे पहले मुझे बताइए कितने हिंदू संगठन थे जो आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू से मिलने के लिए गए और कारण क्या था, क्यों मिलने गए? देखिए, ऐसा है कि एक तो जो आप कह रहे हैं कि अवैध कब्जे, ऐसा नहीं है। हमें अलाट किया गया, चाहे ज़मीनें थी उसमें 1965 के 71 के रिफ्यूजी थे, उनको ये जगह दी गई, जितनी जगह दी उनसे डबल छोड़ के हम पाकिस्तान से आए। और फौजी लोग जो पूरे सरहद के ऊपर बैठे, उन सरहदों के ऊपर जो हमें ज़मीनें दी गई वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी, एग्रीकल्चर लैंड किसानों ने बनाई। तो उस पर उन्होंने मेहनत की और वहाँ पे उनको अलाट हुई। दूसरा, जो जम्मू ईस्ट का मैक्सिमम एरिया है उसमें चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, वो सारा एरिया इस डिपार्टमेंट का था। आज हमारी डिमांड थी कि एक तो इस डिपार्टमेंट को ही ख़त्म कर दो, यानी आप चाहते कस्टोडियन डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दिया जाए। जब ये बीमारी है, जब कहीं नहीं है, ये तो हमारे शत्रुओं की ज़मीन जो पाकिस्तान में चले गए, अब वो क्या चाहते हैं? आज यहाँ की नेता जो मुख्यमंत्री रही हो उसके ये निकले कि हमारे कस्टोडियन लैंड, इसका क्या रिश्ता है उन लोगों के साथ? क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो अपोजिशन के जो लोग बैठे हैं, मैं किसी सरकार की नुमाइंदगी करने नहीं बैठा हूँ। इसी को लेकर के आज राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा, हमारे इंटरनल हिंदू फाउंडेशन के सदस्य, जम्मू कश्मीर संत समाज के हमारे संत वृंद और यहाँ के बुद्धिजीवी जो हैं, आज बैठक हुई और बैठक में चर्चा की गई कि जो चिंता लोगों के अंदर एक और डाल दी। अब डिमालिश, अवैध, ये लफ्ज़ जो 15-20 दिन से जम्मू में बड़े चल रहे हैं। कश्मीर के अंदर बाबा जी का बुलडोज़र आ गया, जम्मू के अंदर बाबा जी का बुलडोज़र आ गया। ये चीज़ें चलते चलते ये इतने बढ़ गए। एक वो दक्षा इंद्राबी जी जो नेशनल फ्लैग लगा करके इंजॉय कर रही हैं मिनिस्ट्री का, सुना है कि उनका भी मन है कि अकाफ के अंदर कब्जे हटाए जाएं। चारना करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और किस तरफ जम्मू कश्मीर को लेके जाना चाहते हैं? कि जो ये कहें कि हमारे लोग जो इतनी देर से जहाँ बैठे हैं, आप उनको अवैध कैसे कहोगे? हमारे से किराया लेते रहे, आज तक हमारा हाल पूछने नहीं गए, जो कितने छत गिर रहे हैं, कैसे संभाल के प्रॉपर्टियाँ रखी। हमारा एक ही डिमांड है कि उनको मालिकाना हक दिया जाए। आप सिर्फ कस्टोडियन विभाग की बात कर रहे हैं? सिर्फ मैं कस्टोडियन डिपार्टमेंट की ही बात कर रहा हूँ कि मालिकाना हक दिया जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो कमर्शियल लैंड है, चाहे उसके ऊपर मकान बने हैं, हमारे लोगों ने संभाल के रखे हैं। ये कहाँ से नए लोग अब नए आर्डर करने आ गए हैं? और माननीय, मैंने जब आर्डर पढ़ा, आपने भी आर्डर, आपके पास भी कापी आई होगी जनरल कस्टोडियन की, उसके ऊपर साइन है मिस्टर राजेश जी के। मुझे समझ नहीं आती कि कौन सलाहकार है इनके, किसको पूछ के कर रहे हैं। मैं मांग करना चाहता हूँ माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत हो गया। शायद ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपसे नहीं पूछ रही, अगर पूछ रही है तो ऐसे आर्डर हमें उम्मीद ही नहीं थे कि ऐसे निकलेंगे, कि जो इतनी देर से जहाँ लोग बैठे हैं उनको आज उजाड़ने की बात करने जा रहे हैं, उनको डिमॉलिश करने की बात करने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये था कि आपके ही चैनल में जब हमने देखा और जब लोगों के अंदर बात गई, तो आज सुबह ही हमने एक बैठक की। इसका जो हमारे जो और बाकी जो हमारे संगठन हैं उनसे भी हमारी चर्चा हुई। इसके लिए कल एक बहुत बड़ी बैठक है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे डिविजनल कमिश्नर जम्मू का, कि जिन्होंने एक सीधा कह दिया कि कोई ऐसी बात नहीं होगी। मैंने कहा ये क्या, अगर वहाँ पे आप कहते हैं कि
कहीं बुलडोज़र नहीं चलेगा तो नोटिस भी इरिगेशन के आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो आपने कहा था नहीं आएंगे, नहीं आए 2-3 दिन से, हम कैसे माने? उन्होंने कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ मी, आप मेरे लिए बोल सकते हैं कि डिवीजन कमिश्नर जम्मू ने बोला है कि ऐसा कोई भी आर्डर जो है इस दरातर भूमि पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डिवकॉम जम्मू का जहां तक ताल्लुक है, उनका कार्यक्षेत्र अपना है और कस्टोडियन जनरल का कार्यक्षेत्र अपना है। कस्टोडियन जनरल जो ऑर्डर निकालते हैं वो तो सरकार का ऑर्डर है, उसमें डिवकॉम हस्तक्षेप कर नहीं पाएंगे। तो क्या आप कस्टोडियन जनरल से भी मिलेंगे? क्या उनके समक्ष भी ये सारी बातें आप रखेंगे? और क्या सरकार के लेवल पर किसी जगह कोई बात चल रही है कि कस्टोडियन विभाग को खत्म करके लोगों को मालिकाना हुकूक दिए जाए? देखिए, डिवीजनल कमिश्नर कमांडर है इस वक्त जम्मू प्रोविंस का, सरकार नहीं है, यहाँ पे गवर्नर का राज है। और इस जब यहाँ कहीं राष्ट्रपति राज है, यहाँ गवर्नर का राज हो, तो डिवीजनल कमिश्नर जो है वो हेड ऑफ दी जम्मू प्रोविंस होता है। तो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में अब चीफ इंजीनियर PHE बहुत बड़ा है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर उसको बोलता है कि मेरे ऑफिस में आओ, क्योंकि वो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में हेड है, जम्मू की हेड है। इसी तरह ये जम्मू प्रोविंस का हेड है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कस्टोडियन जनरल चाहे पद पे हो सकता है, लेकिन डिवीजन कमिश्नर पावर जो है वो ये उसको अलो करती है कि ये कह सकता है कि आप हमारे बिहाफ पे बोल सकते हैं। तो उन्होंने हमें कहा है, हमें आश्वासन मिला है। रही बात आपने कहा जो जनरल कस्टोडियन को मिला जाए, तो कल हमारी एक बैठक है जिसमें बहुत हमारे सीनियर लोग, हमारे बुद्धिजीवी लोग, हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठेंगे और इस पर चर्चा होगी। और जो डिवीजन कमिश्नर साहब ने कहा है उसके ऊपर भी गहन चर्चा करके जो जनरल कस्टोडियन का आर्डर है जो उन्होंने निकाला है, इसके ऊपर डिवीजन कमिश्नर साहब का क्या कहना है और उनका आगे क्या रहेगा। तो एक बात जरूर है, थ्रेट या रिक्वेस्ट, ये उनकी मंशा है, क्या समझें वो। अगर थ्रेट है तो थ्रेट है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट है कि ऐसे आर्डर मत निकाले, ये अच्छे नहीं है। जब लोग, मैंने पिछले दिनों भी आपको कहा कि ये जो हो रहा है इतना कुछ, आप भी दिन रात इसको कवर कर रहे हैं। और दूसरा मेरा विषय ये रहा कि डिवीजनल कमिश्नर के ऊपर यकीन ना करें तो किस पे करें। ठीक बात। हमारा जम्मू प्रोविंस का बड़ा ऑफिसर है, तो इसीलिए आज उनसे बात हुई और कल 12 बजे हमारी बैठक है। तो हमने न्योता सभी को दिया है, इसके ऊपर जो आज हुआ उसके ऊपर कल चर्चा होने वाली है। लेकिन जो बाकी सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जादारी है, उनको लेकर हिंदू संगठनों का क्या मानना है? देखिए, चाहे कोई भी हो, अब जहाँ पे ये भी चर्चा चली कि कुछ लोग बठिंडी में नहीं गए तो नई बस्ती में क्यों गए। अब कल देख रहे कंठी उतार के, तुलसी की कंठी उतार के रो रहा था। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना आशियाना जब टूट रहा था, 2 जवान बेटियां बाहर बैठ के रो रही हैं, माँ किसी के घर बर्तन साफ करने गई है। और कुछ नेता कहते हैं कि जिनके पास 5 मरले की ज़मीन है, पक्का मकान है, वो गरीब कहाँ से हो गए। किसी के मकान जब गिरते हैं, जब आगजनी होती है या ऐसे कहीं गिराए जाते हैं, तो वो कौम मजहब इनसे दूर होते हैं, लेकिन सोच किसकी कैसी है, जैसी किसी ने चश्मा डाला होगा उसको वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन मैं जुनेद हाशमी साहब आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस खबर को जब चलाया तो हमारे संज्ञान में तो आर्डर हमारे पास नहीं था, ये आर्डर भी हमने लिया। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि बेवाक जो पत्रकारिता है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ कई बार, जब अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है, पता नहीं कौन ऐसे ऐसे लोग होंगे क्या क्या लिखेंगे। ये उनको मुबारक है, जितनी किसी की सोच होगी या जितने संस्कार होंगे वो इतनी ही बात करेगा। लेकिन मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुलाम मोहम्मद भी खड़ीका तालाब में रहता है, रामलाल भी रहता है पीर मिठा में, यहाँ पे कस्टोडियन प्रॉपर्टी के अंदर बाकी बरादरियाँ भी, सरदार भी रहते हैं। यहाँ एक बरादरी की बात नहीं, ऐसा रंग ना दें, ऐसा रंग ना दें। मेरा निवेदन है जम्मू वालों से कि अगर आर्डर कैंसिल हो गया है तो बहुत मुबारक है इस सरकार को, और जो पहल हो सकती है ज़्यादा कि मैं पहले बोल गया, लेकिन कल जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा और एक सभी संगठनों को मिला करके एक अच्छी सोच वाले लोग एक सिविल सोसाइटी के एक गठन करेंगे, जिसमें ये लड़ाई जो है अगर आर्डर निकलेंगे तो बड़ी दूर तलक जाएगी। सांबा में, दयानी में लोग आज, राजपुरा से लोग, ननाज से लोग, जतवाल से लोग
आरसपुरा के अब्दुल्लियाँ, सुचेतगढ़, सराई, सतवाली, फ्लोरा, मोटे, डैरें, कंगे, कितने गांव कस्टोडियन के जो थे आज उनके चूल्हे में नहीं जला के हमें एक तो अलाट किया। हम दर दर देवा बटाला से होके आए, पाकिस्तान से आए, और जहां आकर के हमें कहा जा रहा है कि खाली हो जाएंगे, तो आज शायद विराम लगेगा, वो लोगों को संतोष मिलेगा कि ऐसा कोई आर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि महंत राजेश बिट्टू का साफ तौर पर यह कहना है, मांग सीधी सीधी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन से ये कि कस्टोडियन विभाग को खत्म करने का समय आ चुका है। 5 अगस्त 2019 के बाद कोई भी चीज जम्मू कश्मीर में पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। अगर कस्टोडियन विभाग का काम खत्म हो चुका है, अब कस्टोडियन विभाग को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाना चाहिए और जो लोग कस्टोडियन की प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें मालिकाना हुकूक दिए जाने चाहिए। आपने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेकर एक खबर भी सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे से आए हुए जम्मू कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनके पास जो जमीनें हैं, जो मकान हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो उन्हीं को दी जाएंगी। ऐसा कुछ सरकार करने जा रही थी। यह भी सुनने में आ रहा था कि शायद कस्टोडियन विभाग को खत्म भी किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया। और उसके बीच में ये जो एक कस्टोडियन जनरल का एक ऑर्डर आया है, हालांकि विभाग कहता है ये रूटीन का ऑर्डर है, लेकिन इस रूटीन के ऑर्डर ने भी आम जनता को परेशान कर दिया है। हिंदू संगठनों ने आज डिवकॉम जम्मू से मीटिंग की और उसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने साफ तौर पर उनको ये कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो जहां जिस जगह कस्टोडियन की प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है, जिसके पास जो जमीन है, किसी को छेड़ा नहीं जाएगा। मगर मांग साफ तौर पर जम्मू संभाग के हिंदू संगठनों की ये कि कस्टोडियन विभाग को करिए खत्म, दीजिए लोगों को मालिकाना हकूक और किस्सा कर दीजिए तमाम।